अस्सलामुअलैकुम, आप लोग का होस्ट मोहम्मद साकिब और आप लोग देख रहे K2 चैनल और हमारा प्रोग्राम आप लोग देख रहे हेल्थ मैक, जिसमें हम आप लोग के लिए रोज़मर्रा एक्सरसाइज लेके आते हैं कि जिस एक्सरसाइज की वजह से आप लोग फिट रहते हैं, जिस एक्सरसाइज की वजह से आप लोग हेल्दी रहते हैं, और हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं डिफरेंट एक्सरसाइजेस ऑफ स्किल्स, ताकि वो एक्सरसाइज आप लोग सीख के अपने घर में, अपने ऑफिस में, या अगर आप लोग किसी जिम में भी जा सकते हैं तो इसी स्किल्स के साथ अगर आप लोग जाओगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को फ़ायदा होगा। जिस तरह के आप लोगों ने हमारे पहले प्रोग्राम्स देखे हैं जिसमें हमने आप लोगों के साथ डिफरेंट एक्सरसाइज शेयर की है, प्रॉपर आप लोगों को बताया है कि बिगिनर ने किस तरह करना है और प्रोफेशनल ने किस तरह करना है। तो आज भी हमारा टॉपिक है, आप लोगों के साथ हम थोड़ा सा स्ट्रेंथ एक्सरसाइज शेयर करेंगे जिसमें हमारा बैक भी इन्वॉल्व होगा, जिसमें हमारा शोल्डर भी इन्वॉल्व होगा और जिसमें हमारे बाइसेप भी इन्वॉल्व होगा। इस एक्सरसाइज को हम किस तरह कर रहे हैं, हमारे पास क्रॉस केबल मशीन नहीं है, हमारे पास बहुत सारे डंबल्स नहीं है, हमारे पास मतलब इस तरह की कुछ शॉर्ट सी फैसिलिटीज़ है जिसको हम प्रॉपरली यूटिलाइज़ करेंगे और आप लोगों को ट्रेन करेंगे। तो आइए आप लोग हमारे साथ देखें एक्सरसाइज नंबर 1। अच्छा, तो अभी हम आ गए एक्सरसाइज जो हमने डिज़ाइन की है, वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस तरह हमने मशीन बनाई है बैक की। इसमें हम बैक एक्सरसाइज करेंगे, इसके बाद हम इस पर शोल्डर एक्सरसाइज भी करेंगे, इसके बाद हम जो हमारी फ्रंट के जो शोल्डर और जो आर्म्स है इसकी भी हम एक्सरसाइज करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट शोल्डर एक्सरसाइज से। आप लोगों ने इस पर प्रॉपर, अगर ये फीमेल कर रहे तो फीमेल भी कर सकते हैं, इसमें वेट आप लोग नहीं डालोगे, आप सिंपली इसके साथ करोगे प्रॉपर पोजीशन के साथ। मेल जितने प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स हैं या प्रोफेशनल एथलीट्स हैं वो ज़्यादा वेट के साथ करेंगे, जो बिगिनर हैं तो वो जिससे मैं कर रहा हूँ इससे आप लोग स्टार्ट ले सकते हैं। देखो ये प्रॉपर आके आप लोगों का ग्रिप होगा और थोड़े से पीछे आके ताकि रजिस्टर बैंड स्ट्रेच हो जाए, और यहाँ से आप लोगों ने मूवमेंट करनी है 1 and 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12 टाइम करके इसके बाद आप लोगों ने प्रॉपर रेस्ट लेनी है। रेस्ट आप लोग कितने होगी, तकरीबन आप लोगों ने 1 मिनट रेस्ट लेके इसके साथ साथ आप लोगों ने थोड़ी सी पानी की सिपिंग करके उसके बाद आप लोगों ने दोबारा आना है और दोबारा सेम मैं भी कर रहा हूँ, सेम इसी पोजीशन पे आके ये स्ट्रेच करके, और देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। काफ़ी आप लोगों को स्ट्रेंथ फील होगा आपके बैक में। अगर आपके बैक में कोई इंजरी है तो लाइट वेट के साथ जाके अगर आप लोग इस पे काम करोगे तो आपका बैक की इंजरी भी ख़त्म होगी। अब हम चलते हैं दूसरी एक्सरसाइज की तरफ जिसमें हमारा शोल्डर इन्वॉल्व होगा और उसकी तरफ चलते हैं। अच्छा, तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि इसी सिस्टम को जो हमने बनाया है, इसी के साथ हम क्रॉस केबल जो मशीन होती है जिसमें आप लोग सारे एक्सरसाइज कर सकते हैं, इसी तरह ये भी एक क्रॉस केबल मशीन हमने रजिस्टर बैंड से थोड़ी सी लाइट वेट हमने इसमें इन्वॉल्व की है। इस पे हम अभी लगा रहे हैं शोल्डर एक्सरसाइज। शोल्डर एक्सरसाइज किस तरह करेंगे, आफ्टर दैट हम दोबारा जाएंगे, जो हमारे फ्रंट शोल्डर है इसको हम टारगेट करेंगे, फिर हम बैक को टारगेट करेंगे। ये 4 एक्सरसाइज हम आज आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। अगर फिर भी किसी को तरीका नहीं आ सकता तो फिर आप लोग हमारे ऑफिशियली पेज जो है K2 उस पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं, हम और भी आप लोगों को मज़ीद आसानी करेंगे कि आप लोग इजीली कर सके। अब यहाँ से हम फ्रंट शोल्डर लगाएंगे, आप लोग देखेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसके आप लोगों ने 3 सेट करने हैं। इसमें जो वेट है अभी थोड़ा सा ज़्यादा है, ये आप लोगों ने खाली रॉड के साथ लगाना है। अगर आप लोग फिर भी नहीं कर सकते तो इसमें कुछ और लाइट कोई चीज़ आप लोग मान सकते, और इसी के साथ आप लोगों ने रजिस्टर बैंड को स्ट्रेच करके और ये मूवमेंट करनी है फ्रंट पे 1 and 2 3 4 and 12 टाइम। आफ्टर दैट आप लोगों ने रेस्ट लेनी है, रेस्ट के बाद फिर दोबारा आना है। तो ये आप लोग खाली वेट के साथ भी कर सकते हैं। देखिए 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। इसके आप लोगों ने 3 सेट करने हैं और इसके बाद आप लोगों ने जो दूसरा एक्सरसाइज है, तीसरा एक्सरसाइज है, उसकी तरफ हम जाते हैं। तीसरा एक्सरसाइज भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है रजिस्टर बैंड्स के साथ हम कैसे एक्सरसाइज करेंगे। तो हमारा तीसरा एक्सरसाइज है वो भी शोल्डर एक्सरसाइज है, वो भी आप लोग देखें। यहाँ से हमने जाना है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। इसके भी आप लोगों ने 3 सेट करने हैं और ये 3 सेट करके आप लोगों ने एक सेट के बाद 1 मिनट रेस्ट लेनी है। उसके बाद आप लोगों ने दूसरा सेट करना है, दूसरा सेट कंप्लीट करके फिर तीसरा, और फिर आप जाएंगे चौथी एक्सरसाइज की तरफ, वो भी मैं आप लोगों को सिखाता हूँ। अच्छा, तो अभी हम आते हैं हमारे एक्सरसाइज नंबर 4, जो कि बड़ा इफेक्टिव एक्सरसाइज है, जो मैं खुद भी बहुत ज़्यादा करता हूँ, क्योंकि आप लोगों का बैक स्ट्रांग हो तो आप लोग सब कुछ कर सकते हैं ईजिली। इस एक्सरसाइज को आप लोग किस तरह कर, देखो जिस तरह मैंने आप लोगों को कहा कि हमने जो हमारे जो प्रोड्यूसर ने जो क्रिएट किया है, जो इन्वायरमेंट आप लोग देख रहे हैं, बड़ा अच्छा क्रॉस केबल मशीन बनाया है, जिसमें अभी हम बैक एक्सरसाइज भी करेंगे। इसमें हम इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में आप लोगों के साथ बाइसेप, ट्राइसेप सारे एक्सरसाइज शेयर करेंगे। आज जो हम 4th एक्सरसाइज हमने शेयर की, शोल्डर एक्सरसाइज, जिसमें हमने बैक एक्सरसाइज पहले शेयर की, फिर शोल्डर, अब दोबारा लास्ट में हम बैक एक्सरसाइज शेयर करें। तो ये देखिए, ये हमारा है लास्ट एक्सरसाइज। ग्रिप आप लोगों का प्रॉपर ये होगा और यहाँ से आप लोगों ने मूवमेंट करनी है, देखो ये, एंड स्ट्रेच योर बॉडी एंड मूव बैक, stretch your body and move back, stretch your body then move back, stretch your body and move back, इसके आप लोगों ने 8 रिपीटिशन करने हैं। आफ्टर 8 रिपीटिशन आप लोगों ने प्रॉपर रेस्ट लेना है। आप लोगों के साथ पानी का बोतल भी बहुत ज़रूरी है कि आप लोगों के साथ हो। तो आप लोगों ने थोड़ी सी सिपिंग करके और फिर दोबारा आप लोग आएंगे और यहाँ से आप लोग दोबारा स्टार्ट करेंगे। तो ये थे हमारे 4 एक्सरसाइजेस जो हमने आप लोगों के साथ शेयर किए। आप लोग ज़रूर इसको फॉलो करें एक प्रॉपर टेक्निक के साथ। आप लोगों को नज़र आ रहा है हमारा सेट, इस तरह आप लोग अपने लिए बनाएं, एक्सरसाइज करें और अपने आप को हेल्दी रखें। आप लोग जहाँ भी हो फिट रहो, खुश रहो, आबाद रहो, अपना बहुत ख्याल रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका मेज़बान, आपका ट्रेनर मुहिबुल्लाह बंगिश, जो कि आज के एक्सरसाइज आपको मैं बता रहा हूँ। सेम जो लोअर बैली के लिए हम यूज़ करते हैं, डंबल्स के साथ भी करते हैं, रॉड के साथ भी करते हैं, और इन सब के अलावा हम फ्री वेट के साथ भी करते हैं। तो मेरे साथ रहिए। जैसे कि मैं फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहा हूँ बॉल के साथ, जो कि हम इसी जगह को टारगेट करते हैं। मेरे साथ रहिए, देखते जाइए आप। पहला एक्सरसाइज जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बॉल के साथ, वो भी लोअर एब्स और साइड ऑफ लीग्स, जितने भी फैट्स के लिए एक्सरसाइज है वो बॉल के साथ ही हम रिमूव करेंगे। फर्स्ट सेट स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज का। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15।
फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट सेट जो हमने कर लिया है वो भी प्रॉपर एंगल के साथ, प्रॉपर तरीक़ेकार के साथ आप लोगों के साथ शेयर किया है। अभी हम करते हैं इसका प्रॉपर एंगल आपके साथ शेयर करते हैं। आप देखते जाएं कि इस बॉल को कैसे आपने ग्रिप करना है और इसका प्रॉपर एंगल क्या होता है। आपके जो यहाँ का जो गैप होना चाहिए वो आपके शोल्डर लेंथ तक होता है। जो आपकी शोल्डर लेंथ होती है तो नीचे आपने उसी तरह ही कवर करना होता है। ये हमारे पास पोजीशन हो गया 1 2 3। ये हमारा प्रॉपर एक्सरसाइज का यही एंगल्स था। फर्स्ट एक्सरसाइज हमने फर्स्ट सेट कंप्लीट कर दिया। हम अब रहते हैं 30 सेकंड रेस्ट के बाद हम फिर आते हैं सेकंड सेट स्टार्ट करते हैं। तब तक हमारे साथ रहिए। फर्स्ट एक्सरसाइज कब हम सेकंड सेट स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। जैसे कि हमने फर्स्ट एक्सरसाइज का सेकंड सेट भी कर लिया। अब हम लेते हैं 30 सेकंड रेस्ट के बाद आप इस तरह थर्ड सेट भी कर सकते हैं, इस तरह फोर्थ सेट भी कर सकते हैं। इट्स डिपेंड ऑन योर एनर्जी कि आपकी बॉडी में कितनी एनर्जी है। जैसे कि मैं खुद अभी 3 सेट कर रहा हूँ तो हर बंदा 3 सेट भी कर सकते हैं और 4 सेट भी कर सकते हैं। अभी हम सेकंड एक्सरसाइज के पास जाते हैं कि हम सेकंड एक्सरसाइज किस तरह हम करेंगे, वो भी विद बॉल। मेरे साथ रहिए। जैसे कि अब हम सेकंड एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं बॉल के साथ। प्रॉपर आप देखें कि एंगल मैं किस तरह फॉलो कर रहा हूँ, आप देखते जाएं। ये हमारा पोजीशन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। सेकेंड एक्सरसाइज का हमने फर्स्ट सेट कर लिया है। अब हम लेते हैं 30 सेकंड रेस्ट के बाद हम फिर आते हैं सेकंड सेट स्टार्ट करते हैं। तब तक के लिए हमारे साथ रहे। सेकेंड एक्सरसाइज का सेकंड सेट हम स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। सेकेंड एक्सरसाइज का हमने सेकेंड सेट भी कर लिया। अब हम लेते हैं 30 सेकंड रेस्ट के बाद इस तरह आप थर्ड सेट भी कर सकते हैं और फोर्थ सेट भी कर सकते हैं। अब हम थर्ड एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, वो भी डंबल्स के साथ। कि डंबल्स के साथ हम ट्विस्ट कैसे करते हैं, ट्विस्ट एब्स। ये हमारा प्रॉपर पोजीशन हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। थर्ड एक्सरसाइज का हमने फर्स्ट सेट कर लिया। अब हम लेते हैं 30 सेकंड रेस्ट के बाद हम फिर आते हैं सेकंड सेट स्टार्ट करते हैं। तब तक के लिए हमारे साथ रहिए। थर्ड एक्सरसाइज का हम सेकंड सेट स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। थर्ड एक्सरसाइज का हमने सेकंड सेट भी कर लिया है। जैसे कि हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड एक्सरसाइज जो भी किए हैं वो सारे एक्सरसाइज हमारे लोअर एब्स जो यहाँ के फैट्स होते हैं, टायर्स होते हैं या वी शेप वाले जो होते हैं, इन सब को रिमूव करने के लिए हमारे पास ये सारे बेस्ट एक्सरसाइज है जो कि आप लोग घर में भी कर सकते हैं, ऑफिस में भी कर सकते हैं, ग्राउंड में भी कर सकते हैं। आप लोगों के लिए छोटी सी जगह चाहिए होती है
जो आप लोग अपनी बॉडी के लिए टाइम दे दें। अपने मेज़बान अपने ट्रेनर को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, हेल्थ मेक में फिजियोथेरेपी के इस सेगमेंट के साथ एक दफ़ा मैं फिर हाजिर हूँ, जहाँ पर हम डिस्कस करते हैं मुख्तलिफ बीमारियों के बारे में जो कि आप फिजियोथेरेपी के थ्रू भी ट्रीट कर सकते हैं। व्यूअर्स, आज में जो हमारे शो का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ख़ास तौर पर जो हमारे पेरेंट्स हैं घरों में मौजूद उनके लिए, और जिनके बच्चे जो है उनकी उम्र जो है वो 16 साल से कम है उनके लिए। अक्सर हमारे जो वालिदैन होते हैं उनके बच्चे अगर शिकायत करते हैं कि भाई हमारे जोड़ों में दर्द है या उठने बैठने में तकलीफ़ होती है या हमारे जो बाकी बच्चों की तरह उनकी एनर्जी लेवल उतना नहीं है, तो वो समझते हैं कि चलो बच्चे भाग दौड़ ज़्यादा करते हैं तो उसकी वजह से शायद उनको ये तकलीफ़ है। लेकिन कभी कभी उनकी ये छोटी जो शिकायतें होती हैं उनकी दर्द के बारे में, जॉइंट्स के पेन के बारे में, वो किसी बड़े ख़तरे के बारे में भी बता सकते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है व्यूअर्स वो है जुवेनाइल रूमेटॉइड आर्थराइटिस। हमारे पास जुवेनाइल रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो है वो आर्थराइटिस की जो है वो टाइप है। व्यूअर्स, अगर आपने हमारा पिछला शो देखा होगा तो उसमें हमने बात की थी रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में और काफ़ी डिटेल में बात की थी कि वो क्या होता है और किस तरह से है वो हमारे बॉडी के जो जॉइंट्स है वो उसको इफ़ेक्ट करता है। तो ये भी हमारे पास उसी की रूमेटॉइड आर्थराइटिस की ही एक टाइप है जो हमारे पास ऑटो इम्यून डिजीज़ है। ऑटो इम्यून हम किसे कहते हैं व्यूअर्स? जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो हमें प्रोटेक्ट करता है डिफरेंट बीमारियों से और डिजीज़ से। लेकिन कभी कभी किसी ख़राबी की वजह से क्या होता है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो खुद ही हमारी जो हेल्दी सेल्स है उस पर अटैक करना शुरू कर देता है और इसको हम कहते हैं कि ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है। इसी तरह हमारे पास रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो है वो भी एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है जो कि हमारे पास इफ़ेक्ट करते हैं उन बच्चों की जॉइंट को जो कि उम्र उनकी होती है 16 साल से कम। उस 16 साल से कम उम्र के बच्चों में हमारे पास 5 साल के बच्चे, 8 साल के बच्चे, 10 साल के बच्चे या 12 साल के, इन सारे उम्र के बच्चे जो है वो इसमें आते हैं। व्यूअर्स, अब हमें पता कैसे चलेगा कि बच्चा जो शिकायत कर रहा है जोड़ों के दर्द से या मुख्तलिफ चलने फिरने से, यह हमारे पास आर्थराइटिस ही है। तो उसके एक क्राइटेरिया है जिसको हम कहते हैं उसमें 3 साइंस हम चेक करते हैं। पहले तो ये कि हम बच्चे से पूछते हैं कि उसका जो नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन है, मतलब एक बच्चा अगर इतना हाथ उठा सकता है नॉर्मली और अब उसको आर्थराइटिस हो सकता है, तो हम ये देखते हैं कि वो अपने हाथ या पाँव या किसी भी जॉइंट की जो मोशन है वो अब वो कितनी कर सकता है। इसके अलावा हम लोग उसकी जॉइंट को जो है वो जिस जॉइंट से वो शिकायत कर रहा है दर्द की, उसको हम लोग ऐसे टच करके देखते हैं, ऐसे दबा के देखते हैं। अगर वो टच करने से भी उसको पेन होता है तो मतलब ये कि उसको टेंडरनेस है और ये भी हमारे पास साइन है आर्थराइटिस का। इसके अलावा अक्सर जो है वो जॉइंट्स जिनमें उसको आर्थराइटिस हुआ होता है उनमें स्वेलिंग होती है, मतलब थोड़ी सूजन होती है और वो थोड़ी गर्म और सुर्खी उसमें आ जाती है उन जॉइंट्स में। ये सारे सिम्टम्स अगर मुसलसल 6 हफ्ते तक उसको हो या 6 हफ्ते से ज़्यादा, तो मतलब ये कि उस बच्चे को जो है हमारे पास आर्थराइटिस हो चुका है और आप जल्द से जल्द उसको जो है वो डॉक्टर के पास लेकर जाएं। व्यूअर्स, यहाँ पर एक ख़ास बात ये है कि अक्सर माँ बाप जो है ये इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, जो कि आने वाली ज़िंदगी में बच्चों के लिए काफ़ी बड़ी बड़ी मुश्किलात का सबब बनते हैं और उनकी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा रुकावटें पैदा कर दी हैं। यहाँ पर अगर हम जुवेनाइल रूमेटॉइड आर्थराइटिस की बात करें तो उसकी हमारे पास बेसिक जो है वो 3 टाइप्स होती हैं। एक हम कहते हैं पोकी आर्टिकुलर रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एक पॉली आर्टिकुलर होता है और एक होता है सिस्टमैटिक। सबसे पहले हम बात करेंगे पोकी आर्टिकुलर के बारे में। पोकी आर्टिकुलर जो आर्थराइटिस है वो क्या होता है कि इसमें हमारे पास जिनको बच्चों को ये होता है उनके जो है 4 से कम जॉइंट्स इफेक्ट होते हैं बॉडी में, मतलब 2 या 3 जॉइंट जो है वो इनके इफेक्ट होते हैं और हम उनको कहते हैं कि ये पोकी आर्टिकुलर टाइप जो है ये उसमें आता है। इसके अलावा ये जो फर्स्ट टाइप हमारे पास होता है ये ज़्यादातर 8 साल की जो उम्र होता है उसमें ज़्यादा होता है। तकरीबन 50% बच्चे जो है वो उनको ये फर्स्ट टाइप ही होता है। और इसमें जो ख़ास बात ये है वो ये है कि ये जो टाइप है हमारे पास आर्थराइटिस का, ये ख़ास तौर पर इफ़ेक्ट करता है हमारे पास आइज़ को, मतलब हमारी आइज़ की जो यूवेटिस है ये उसको इफ़ेक्ट करता है और इसमें इन्फ्लेमेशन कॉज करता है, जो कि हमारे लिए आगे ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सबब बनता है। दूसरी बात इसकी ये है कि ये हमारे पास जो हमारी बॉडी के बड़े जॉइंट्स हैं, मतलब जो नी जॉइंट्स हो गए, शोल्डर जॉइंट हो गए, हिप जॉइंट हो गए, ये उनको जो है वो ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है।
इसके बाद हम लोग आते हैं सेकंड टाइप के बारे में, जो है हमारे पास पॉली आर्टिकुलर रूमेटॉइड अर्थराइटिस। पॉली का मतलब होता है मेनी, मतलब ज़्यादा। तो पॉली आर्टिकुलर अर्थराइटिस में हमारे पास क्या होता है कि ये हमारे पास हमारी बॉडी में जिनको अर्थराइटिस हुआ होता है उनके 5 से ज़्यादा जॉइंट्स को इफेक्ट करता है। मतलब उनमें सिर्फ 2 या 3 नहीं बल्कि 5 या इससे भी ज़्यादा जॉइंट्स जो है उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है। और ख़ास तौर पर हमारी बॉडी के जो छोटे जॉइंट्स है, ये सेकेंड टाइप ऑफ अर्थराइटिस की हम बात करें, इनमें जो है ये छोटे जॉइंट्स है हमारी बॉडी के, जिसमें हमारे पास ब्रेस्ट आता है, एल्बो आता है, उंगलियों के जॉइंट्स आते हैं। ये छोटे छोटे जॉइंट्स को जो है वो ज़्यादा इफेक्ट करता है। इसके अलावा हमारे पास जो थर्ड टाइप आती है वो हमारे पास आती है सिस्टमेटिक। सिस्टमेटिक टाइप जो है ये कम बच्चों में होती है। अगर उनमें जुबुलाइन रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो तो उनमें सिस्टमेटिक जो होगा वो तकरीबन 10 से 20% बच्चों को जो है उसमें सिस्टमेटिक टाइप का होगा। लेकिन सिस्टमेटिक टाइप का जो हमारे पास अर्थराइटिस होता है ये एज़ कम्पेयर टू टाइप 1 और टाइप 2 ज़्यादा ख़तरनाक होता है। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ हमारे पास हमारी बॉडी के जॉइंट्स इन्वॉल्व नहीं होते, बल्कि ये हमारी पूरी बॉडी को इफ़ेक्ट करता है। इस पूरी बॉडी को इफ़ेक्ट कैसे करता है कि हमारे हार्ट को, लिवर को, स्किन को, लंग्स को, ये उन सब चीज़ों पर जो है वो असरअंदाज होता है। बच्चे को बुखार होता है, उसकी जो है भूख ख़त्म हो जाती है, वो उसी तरह रिफ़्रेश नहीं रहता जैसे बाकी बच्चे रहते हैं, और भी बहुत सारी ज़िंदगी के जो मामलात में है वो पीछे रह जाता है। तो व्यूअर्स, ये हमारे पास ख़ास तौर पर जुबुलाइन रूमेटॉइड अर्थराइटिस की 3 टाइप्स थी जो मुख्तलिफ कैटेगरीज में डिवाइड की गई थी कि वो कितने जॉइंट्स को इफ़ेक्ट करता है। व्यूअर्स, अब हम इसकी ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं कि जुबुलाइन रूमेटॉइड अर्थराइटिस की ट्रीटमेंट क्या है। जैसे कि हमने रूमेटॉइड अर्थराइटिस में पढ़ा था तो उसकी कोई ट्रीटमेंट जो है वो ऐसी नहीं थी कि वो उससे बिल्कुल ठीक हो जाए और वो ख़त्म हो जाए। लेकिन यहाँ पर हमारे पास अच्छी बात यह है इसकी कि अगर 16 साल से पहले आपको पता चल जाए कि इस बच्चे को अर्थराइटिस हो चुका है और आप उसकी प्रॉपर डायग्नोज एंड ट्रीटमेंट स्टार्ट करें तो ये मुकम्मल तौर पर ठीक हो सकता है। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर जो एक दूसरी ख़तरे की बात है वो ये है कि चूँकि ये हमारे पास हमारी आइज़ में इन्फ्लेमेशन कॉज करता है, तो वो जो है अगर अर्थराइटिस उस बच्चे की ठीक हो भी जाए तो ये जो आइज़ का इन्फ्लेमेशन होता है ये लॉन्ग लास्टिंग होता है और ये जो है काफ़ी हद तक ज़िंदगी में उनकी आइज़ में ये इन्फ्लेमेशन रहता है और ये मुकम्मल तौर पर कभी भी ठीक नहीं होता, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। क्योंकि ये 16 साल से कम उम्र के बच्चे हैं तो जाहिर है ये एज ऐसी होती है कि स्कूलिंग एज होती है, इससे आगे कॉलेज होता है, यूनिवर्सिटी में होता है, और हमारी आंखें हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो व्यूअर्स, ख़ास यहाँ पर मैं उन गुजारिश करूँगी उन पेरेंट्स से जिनके अगर बच्चों में उनको ये थोड़ी सी भी सिम्टम्स नज़र आए, उनके बच्चे शिकायत करें उनकी जॉइंट के पेन से, तो वो उनको फ़ौरन डॉक्टर के पास लेके जाए और उनकी प्रॉपर ट्रीटमेंट जो है वो स्टार्ट करें। व्यूअर्स, यहाँ पर फिजियोथेरेपी का हमारे पास रोल ये आता है कि अगर आप किसी भी डॉक्टर के पास जाए तो वो आपको फिजियोथेरेपी ज़रूर रिकमेंड करेंगे, क्योंकि ये बच्चों की जो है यंग एज होती है, उनकी ग्रोइंग एज होती है और उनकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और उनकी इस अर्थराइटिस की वजह से बहुत से बच्चे जो है वो कोई फिजिकल एक्टिविटी कर नहीं पाते क्योंकि उनको जॉइंट्स में पेन होता है। तो यहाँ पर फिजियोथेरेपी की जो एक्सरसाइज आती है वो उनको हेल्प करती है, उनकी जो जॉइंट का जो रेंज ऑफ मोशन कम हुआ है, जो उनकी जो नॉर्मल पोस्चर है वो ख़राब हुई है, इसके अलावा जो उनके सिम्टम्स हैं उनको कम करने में भी ये काफ़ी हद तक जो है वो मददगार साबित होता है। अस्सलाम वालेकुम, आप लोगों का होस्ट मोहम्मद साकिब K2 चैनल से आप लोग मुझे देख रहे हैं। फ्रॉम द फर्स्ट टाइम हम हेल्थ इशू पे बात कर रहे हैं। आप लोगों के साथ हम डिस्कस करेंगे अबाउट हेल्थ इश्यूज़। तो फ्रॉम द फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे जो बिगिनर से। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं हमारे मेल और फीमेल जो कि इस एरियाज़ में वो होते हैं, वहाँ पर जिम अवेलेबल नहीं होते हैं, वहाँ पर ग्राउंड नहीं होते हैं, मगर उन लोगों की भी ख्वाहिश होती है कि अपने आप को वो फिट करे। तो K2 से ये प्रोग्राम रिकॉर्ड करने का मकसद यही है कि उन लोगों को हम बता दें कि आपने आपको किस तरह फिट करना है अपने घर में, अपने ऑफिस में, और बेसिक चीज़ें क्या है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आप लोगों को जो वार्म अप लेके आ रहा हूँ, डायनामिक वार्म अप। डायनामिक वार्म अप उस वार्म अप को कहते हैं कि उसमें आप फंक्शन एक्सरसाइज करते हैं, एक जगह पे खड़े होके अपनी बॉडी को आप किस तरह स्ट्रेच करेंगे, अपने सर से लेके अपने पाँव तक अपनी बॉडी को स्ट्रेच करते। उसके बाद हम बेसिक एक टॉपिक लेके आ रहे हैं लोअर बॉडी स्ट्रेंथ, कि अपने
अगर आपने अपना वज़न कम करना है तो तब भी आपकी जो लोअर बॉडी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी लोअर बॉडी फिट है तो आप अपना पेट कम कर सकते हैं, आप अपनी हर वो एक्सरसाइज कर सकते हैं लोअर बॉडी की स्ट्रेंथ के साथ, क्योंकि ये हमारी बॉडी का बेस होता है, इस पे हमारी पूरी बॉडी इंडिपेंडेंट होती है। तो लोअर बॉडी स्ट्रेंथ से हम स्टार्ट करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता हम आप लोगों के लिए न्यू टॉपिक्स लेके आएंगे, आप लोगों को प्रॉपर अवेयर करेंगे कि फुल बॉडी आपने लाइक एथलीट किस तरह फिट करना है। तो आप लोग हमारे साथ देखें फर्स्ट डायनामिक वार्म अप, आफ्टर दैट हम स्टार्ट करेंगे प्रॉपर एक्सरसाइज लोअर बॉडी। मैं आप लोगों के साथ 4 एक्सरसाइज शेयर करूंगा। ये एक्सरसाइज आप लोग घर में करोगे और आप लोग अपना रिस्पांस कमेंट भी कर सकते हैं। आप लोग K2 चैनल पे ऑफिशियली जा सकते हैं, वहाँ पर आप लोग अपने प्रॉब्लम्स हमारे साथ शेयर करोगे, हम उसी चीज़ पे आप लोगों के साथ बात करेंगे। ये नहीं कि इसमें प्रोफेशनल लोग, अगर क्रिकेटर्स हैं, एथलीट्स हैं, स्क्वाश के प्लेयर हैं, एनीवन, तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं ऑलरेडी जितने भी हमारे इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं, शाहीन अफरीदी, उस्मान शिनवारी, फ़ख्र ज़मान, इस तरह के लाहौर से मेरे साथ जो लोग ट्रेनिंग करते हैं, तो आप लोगों को इसी प्रोग्राम में हम प्रोफेशनलिज्म दिखाएंगे, इसी प्रोग्राम में आप लोगों को प्रॉपर अवेयर करेंगे। आम बंदे से लेके प्रोफेशनल बंदे तक हम आप लोगों की इश्यूज़ पे बात करेंगे और डिस्कस करेंगे। मगर इसके लिए आप लोगों ने सबसे पहले K2 ऑफिशियली पेज पे जाके वहाँ पर अपने प्रॉब्लम्स शेयर करेंगे, प्रोड्यूसर साहब हमें बताएंगे और इसी चीज़ को हम आप लोगों के लिए लाइव लेके आएंगे। अच्छा, तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं डायनामिक वार्म अप। डायनामिक वार्म अप आप लोग किस तरह करोगे, आप लोग मुझे देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग अपना लेग को थोड़ा सा स्ट्रेच करें ताकि आप लोगों को लगे कि आपकी स्ट्रेच कितनी हो रही है। अगर आप स्ट्रेच कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है तो वहाँ पर आप लोग स्टेबल होके प्रॉपर खड़े होके देखो, अपनी हैंड्स को प्रॉपर इस तरफ मूव करके स्ट्रेच करनी है। देन चेंज योर हैंड, ये स्ट्रेच करके देन अगेन रिपीट करना है। 3 टाइम आप लोगों ने ये स्ट्रेचिंग रिपीट करनी है ताकि आप लोगों की बॉडी इंटरनली वार्म अप हो जाए और प्रॉपर स्ट्रेच हो जाए। बहुत ही इजी है, आप लोग देखें प्रॉपर, आप लोग इजीली इसको कर सकते हैं। ये है हमारा 3rd टाइम। ओके, देन ये चेंज करके यहाँ पर हाथ रख के और अपनी बॉडी को स्ट्रेच करें ताकि आप लोग का बैक स्ट्रेच हो जाए। ये स्ट्रेच करके यहाँ पर 3 सेकंड होल्ड करना है, 1 2 3। देन बैक आके बैक यहाँ पर होल्ड करना है, 1 2 3। इसको आप लोगों ने 3 टाइम करना है प्रॉपर, 1 2 3। देन बैक, 1 2 3। 1 2 3। देन बैक, 1 2 3। इसको हम 3 टाइम इसलिए कर रहे हैं ताकि आपकी बॉडी का रिस्पांस, अगर आप 3rd टाइम करोगे तो वो रिस्पांस शुरू हो जाता है, आप लोगों को लग रहा है कि हाँ मेरी बॉडी स्ट्रेच हो रही है। अब यहाँ से आपने मूव करना है, देखो होल्ड करना है, 1 2 3। देन चेंज, 1 2 3। इसी को भी हम रिपीट करेंगे 3rd टाइम, 1 2 3। देन चेंज, 1 2 3। देन अगेन चेंज, 1 2 3। देन चेंज, 1 2 3। अच्छा, ये आप करके आप लोगों ने अपनी स्ट्रेच बिल्कुल स्टॉप नहीं करनी, इसी तरह स्ट्रेच पे आप लोग होंगे ताकि आपके सारे मसल स्ट्रेच हो और यहाँ से आप लोग मूवमेंट करोगे तो आप लोगों को प्रॉपर फ़ायदा होगा। इसी वार्म अप को हम डायनामिक वार्म अप कहते हैं। देखो, ये आप लोगों ने मूव करने से अपनी शोल्डर को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देन रोटेशन चेंज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देन 10 सेकेंड रेस्ट लेके अगेन 10 सेकेंड रेस्ट कंप्लीट होके प्रॉपर दोबारा अपने शोल्डर को मूव करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Then again 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। थर्ड 3 टाइम करना है,
फिर 10 सेकंड होल्ड करके अगेन आपने प्रॉपर अपने शोल्डर को मूव करना है। अगेन मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, then move back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये कंप्लीट होके अभी यहाँ से आपने लोअर बॉडी स्ट्रेच करनी है इस तरफ मूव करके, और आप लोगों ने स्ट्रेट देखने हैं। देखो ये भी आप लोग कर सकते हैं, एथलीट इस तरह करते हैं, बिगिनर यहाँ पर हाथ रख के प्रॉपर मूव करके यहाँ पर आपने 5 सेकंड होल्ड करना है, 1 2 3 4 5, यस चेंज, देन 1 2 3 4 5। अगर आप एथलीट हो तो प्रॉपर ये अपोजिट होल्ड करके 1 2 3 4 5। इसी को भी आप लोगों ने 3 टाइम रिपीट करके फिर आप लोग यहाँ पर सिंपली आके आप लोगों ने अपनी सिंपल ये मूवमेंट करना है। यहाँ पर आपने हाथ रखे रखे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जैसे कंप्लीट हो जाए तो आपने 5 सेकंड इस पे आप लोगों ने फ्रंट पे आप लोगों ने होल्ड करना है। देखो 5 सेकंड से ज़्यादा हो भी नहीं सकता क्योंकि वो स्ट्रेंथ उस पे आ रहा है, तो आपने 5 से ज़्यादा करना है। 5 सेकंड 1 2 3 4 5, देन डाउन, देन अगेन आपने 10 सेकंड प्रॉपर मूवमेंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, then 1 2 3 4 5। तो ये था डायनामिक वार्म अप। अब हमारे पास जितने भी ये लोग प्रोग्राम देख रहे हैं, इसी वार्म अप को आप लोग जब भी हमारे साथ एक्सरसाइज करोगे उससे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हमने वार्म अप पहले प्रोग्राम में शेयर किया है, उसी पे आप लोग जाके इसी पे डिटेल से जो मैंने वार्म अप आप लोगों के साथ शेयर की, इसको हम कहते हैं डायनामिक वार्म अप। तो यही डायनामिक वार्म अप आप लोगों ने डेली करना है। इसी के बाद मैं आप लोगों के साथ एक्सरसाइज शेयर करूंगा कि हमने लोअर बॉडी को टारगेट करना है, लोअर बॉडी में कौन सी एक्सरसाइज हमने करनी है ताकि वो एक्सरसाइज आप लोग की लोअर बॉडी में स्ट्रेंथ लेके आए। अगर आपके बॉडी में स्ट्रेंथ है तो आप अपनी ईजिली अपना पेट भी कम कर सकते हैं। अगर आपकी लोअर बॉडी में स्ट्रेंथ है तो आप रनिंग भी कर सकते हैं। अगर आपके लोअर बॉडी में स्ट्रेंथ है तो आप लोग कहीं पे खड़े होके टीचिंग, व्हाटएवर, होस्टिंग, एनीथिंग यू वांट, तो आप सब कुछ अपने लोअर बॉडी पे कर सकते हैं। अच्छा, आप लोगों ने देखा ये था हमारा डायनामिक वार्म अप। डायनामिक वार्म अप हम बेसिकली करते हैं ऑफिस एक्सरसाइज के लिए, होम एक्सरसाइज के लिए, और कहीं पे अगर ट्रेडमिल या रनिंग मशीन्स व्हाटएवर एनीथिंग जो साइकिलिंग है वो अवेलेबल नहीं होता तो आप डायनामिक वार्म अप करके एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम में हम आप लोगों के लिए लेके आएंगे लोअर बॉडी स्ट्रेंथ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी भी मैं लोअर बॉडी स्ट्रेंथ पे बात कर सकूँ, एक्सरसाइज लेके आ सकूँ, बहुत सारी एक्सरसाइज हैं, मगर आप लोगों के साथ ईजिली आसान एक्सरसाइज हम शेयर करेंगे कि आप लोग घर में कर सके, हमारे ख़वातीन कर सके, हमारे बच्चे कर सके, हमारे बड़े कर सके, हमारे बुज़ुर्ग कर सके, और अपने आप को लोअर बॉडी स्ट्रेंथ इम्प्रूव करे। क्योंकि हम चलते हैं, फिरते हैं, रनिंग करते हैं, वॉक करते हैं, एनीथिंग, तो उसमें हमारी लोअर बॉडी स्ट्रेंथ होती है। तो नेक्स्ट प्रोग्राम में डायरेक्ट में आके आप लोगों के साथ लोअर बॉडी स्ट्रेंथ की ट्रेनिंग शेयर करूँगा, जिसको आप लोग घर में परफॉर्म करोगे। थैंक यू, अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह मिलते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट, आपका मेज़बान मुहिबुल्लाह बंगश। आज आपको मैं कार्डियो एक्सरसाइज के बारे में बता रहा हूं कि कार्डियो आप लोग घर में कैसे करेंगे और आप लोग जिम में कैसे करेंगे, उसका आसान तरीक़ाकार आप लोगों को मैं आज बताने वाला हूं। क्योंकि वो 5 एक्सरसाइज हैं, आप लोग देखते जाएं कि वो 5 एक्सरसाइज हम कैसे करते हैं, उनको डेली रूटीन में यूज़ कैसे करते हैं। आए मेरे साथ रहें और देखें आप कि एक्सरसाइज कैसे करते हैं कार्डियो।
आइए आप लोग साथ हम फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं क्रॉस लेग्स जो ओब्लिक्स के लिए इस्तेमाल होते हैं। रेडी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इस तरह हमने फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट सेट कर दिया। अब हम लेते हैं 30 सेकंड रेस्ट। 30 सेकंड रेस्ट के बाद हम फिर आते हैं दूसरा सेट स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग हमारे साथ रहे। दूसरा सेट हम स्टार्ट करें, आप लोग देखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। दूसरा सेट भी हम लोगों का कंप्लीट हो गया है। अभी हम लेते हैं 30 सेकंड रेस्ट। 30 सेकंड के बाद हम फिर आते हैं। इसके बाद थर्ड सेट हमारे साथ रहे। फर्स्ट एक्सरसाइज के हम थर्ड सेट अभी कर रहे हैं जो कि हमने 30 सेकंड रेस्ट लिया होता। अब हम थर्ड सेट एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे साथ रहे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। फर्स्ट सेट हम लोगों का कंप्लीट हो गया एक्सरसाइज के साथ। अब हम इस्तेमाल करते हैं दूसरा एक्सरसाइज। दूसरा एक्सरसाइज भी सेम हमारा जो है ओब्लिक्स का है। आप लोग देखें कि मैं दूसरा एक्सरसाइज ओब्लिक्स में कैसे करता हूँ विथ प्लेट्स। हमारे साथ रहे। दूसरे एक्सरसाइज हम स्टार्ट करते हैं प्लेट के साथ। प्लेट के साथ ओब्लिक्स कैसे करते हैं आप देखें। दूसरा एक्सरसाइज का फर्स्ट सेट हम स्टार्ट कर रहे हैं। आप देखें कि प्लेट के साथ हम ओब्लिक्स एक्सरसाइज कैसे करते हैं। रेडी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। दूसरे एक्सरसाइज का हमने फर्स्ट सेट कर लिया। अब हम लेते हैं 30 सेकंड रेस्ट। 30 सेकंड रेस्ट के बाद हम फिर आते हैं दूसरा सेट स्टार्ट करते हैं। सेकंड एक्सरसाइज का हम सेकंड सेट कर रहे हैं ओब्लिक्स विथ प्लेट्स। देखते जाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। हमने दूसरे एक्सरसाइज का दूसरा सेट भी कर लिया। इस तरह आप लोगों ने 30 सेकंड रेस्ट ले रहे हैं और रेस्ट के बाद अगेन आप लोगों ने थर्ड सेट स्टार्ट करना है। तो इस तरह हमारे साथ दूसरा एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाता है। आज की जो हमने कार्डियो एक्सरसाइज की है वो सब जो है कार्डियो एक्सरसाइज ओब्लिक्स के जो हमारे यहाँ के जो टारगेट होते हैं फैट्स के लिए, तो उनको हम कहते हैं ओब्लिक्स एक्सरसाइज, वी एक्सरसाइज, जो कि हमने डंबल से भी किए हैं, प्लेट से भी किए, रॉड से भी किए और नॉर्मल कार्डियो से भी किए। मुहिबुल्लाह बंगश मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट ज़ोहरा। K2 में हेल्थ में के इस प्रोग्राम के साथ मैं एक बार फिर हाजिर हूं, जहां पर हम फिजियोथेरेपी का ये ख़ास सेगमेंट आपके लिए लेके आए हैं, जिसमें हम आपको अपने इस सेगमेंट में बताते हैं कि फ़िजियोथेरेपी को आप किन किन डिजीज़ के लिए या डिसेबिलिटीज़ के लिए अपनी लाइफ में जो है वो यूज़ कर सकते हैं। जो कि हमारा K2 पर आज हेल्थ मेक में ये
फर्स्ट सेगमेंट है। तो आज मैं आपको इस सेगमेंट के बारे में थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दूंगी, थोड़ा सा ये बताऊंगी कि इस सेगमेंट का मकसद क्या है और जो ये फिजियोथेरेपी का हम बता रहे हैं आपको कि आप इससे ट्रीट कर सकते हैं अपने डिजीज़ को, ये आखिर में फिजियोथेरेपी होती क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको फिजियोथेरेपी के बारे में बताऊंगी। फिजियोथेरेपी हमारे पास मेडिकल साइंस की एक ब्रांच है, जैसे हमारे पास बाकी ब्रांचेस होती हैं, कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं, एनेस्थीसिया वाले होते हैं, लैब टेक्नीशियंस होते हैं, रेडियोलॉजिस्ट होते हैं। इसी तरह हमारे पास फिजियोथेरेपी भी मेडिकल साइंस की एक ब्रांच है, जिसमें हम लोग ट्रीट करते हैं डिसेबिलिटीज़ को, इलनेस को, किसी ट्रॉमा की वजह से कोई इंजरी हुई है, उन सब चीज़ों को थ्रू फिज़िकल एक्सरसाइज। जैसे कि इसके नेम से वाज़ह है, फिज़िकल थेरेपी मतलब थेरेप्यूटिक एक्सरसाइजेस। इसका जो हमारे पास प्रोग्राम होता है वो इस तरह होता है कि ये 5 ईयर डिग्री होती है। बाकी जो हमारे पास, जैसे मैंने पहले बताया कि बाकी जो रेडियोलॉजिस्ट होते हैं या लैब टेक्नीशियंस होते हैं, उन सब का जो डीपीटी प्रोग्राम होता है वो 4 इयर्स का होता है, मतलब वो बीएस में आता है। लेकिन डीपीटी जो होता है वो हमारे पास 5 ईयर प्रोग्राम होता है। इसमें 10 सेमेस्टर्स होते हैं और इसको हम लोग डॉक्टरेट डिग्री भी कहते हैं, क्योंकि जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं उनको हम कहते हैं डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी, क्योंकि ये 5 ईयर प्रोग्राम होता है। इसलिए फिजियोथेरेपी जो है, आप लोग अगर अपने आसपास देखें तो इसकी जो लोगों को नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा कम है। बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होता कि ये फिजियोथेरेपी जो है वो होती है, और फिर ये इनको नॉलेज तो होती ही नहीं है कि कौन कौन से ऐसे डिजीज़ है जो फिजियोथेरेपी के थ्रू भी ट्रीट हो सकती है। क्योंकि ज़्यादातर लोगों में इसकी नॉलेज नहीं है, वो उनको पता ही नहीं है कि ये इससे ट्रीट होती है। जैसे ही कोई बीमारी होती है, सबको आप देखिए हमारे आसपास जो है बहुत ज़्यादा ये चीज़ कॉमन है कि लोग दवाइयों पे ज़्यादा बिलीव करते हैं। जब तक डॉक्टर के पास जाए नहीं और वो उनको काफ़ी ज़्यादा दवाइयाँ ना दे किसी बीमारी के लिए, तब तक वो उनको बिलीव नहीं आता कि भाई ये डॉक्टर ठीक था। लेकिन अगर आप बाहर के मुल्कों में देखिए, वहाँ पर लोगों को इनके बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज है, वो इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि दवाइयाँ अगर आपको ठीक करती है तो कहीं ना कहीं वो जाके आपकी बॉडी को जो है वो डैमेज भी करती है। उनका साइड इफ़ेक्ट हर मेडिसिन का जो है वो ज़रूर होता है। तो वो लोग इस चीज़ पर, फिजियोथेरेपी पर बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं और वो हर चीज़ के लिए जो है वो कोशिश करते हैं कि वो फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाए और उनसे कंसल्ट करें, ताकि वो उनकी जो डिज़ीज़ है वो उनकी बॉडी खुद ही ठीक करे, उनको किसी मेडिसिन की या किसी और चीज़ की जो है वो मॉड्यूलिटी की ज़रूरत जो है वो ना पड़े। फिजियोथेरेपी जो है ये सिर्फ फिजियोथेरेपी नहीं है, इसके हमारे पास फर्दर बहुत ज़्यादा जो है वो ब्रांचेस होती हैं। हर ब्रांच जो है वो एक स्पेसिफिक डिज़ीज़ के बारे में होता है, और फिर उसकी ट्रीटमेंट के बारे में, हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, उसकी रिहेबिलिटेशन कैसे कर सकते हैं। जैसे कि इसके हमारे पास ऑक्यूपेशनल थेरेपी होती है, वो हम लोग उसमें करते हैं मोटर स्किल्स जो हमारे होते हैं, हैंड मूवमेंट्स, स्मॉल मूवमेंट्स जो हमारी लाइफ में हम लोग करते हैं। ज़्यादातर वो पेशेंट में होते हैं जो सेरेब्रल पाल्सी होती है और या स्ट्रोक हुआ होता है, जिनको स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई होती है, जिन पैरालाइज हो चुके होते हैं, तो उनकी फाइन मूवमेंट्स पर काम करते हैं। इसके अलावा हमारे पास पीडियाट्रिशियन होते हैं, जो बच्चों में जो कंडीशंस आती है पैदाइशी तौर पर, उनके पाँव टेढ़े होते हैं या इस तरह कोई भी उनकी फिजिकल डिफॉर्मिटी होती है, तो उनको ट्रीट करने के लिए जो है वो मौजूद होते हैं। इसके अलावा हमारे पास इसकी बहुत ज़्यादा ब्रांचेस है, वो हर ब्रांच जो है वो डिफरेंट एरिया को जो है वो टारगेट करती है, लेकिन उन सब का मकसद सिर्फ एक ही होता है कि आपकी रिहेबिलिटेशन करना और इंसान को उस स्टेट में वापस लाना जो वो बीमारी से पहले था। व्यूअर्स, फिजियोथेरेपी जो है वो अगर हम उस पर बात करें तो ये सिर्फ 8 मिनट के सेगमेंट में नहीं, बल्कि ये इसकी आप घंटों तक इस पर बात कर सकते हैं और इसके फ़ायदे के बारे में जो है वो आप हैरान हो जाएंगे सुन के कि इसके कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं और ये आप लोग की ज़िंदगी में कितनी ज़्यादा जो है वो आसानियाँ पैदा कर सकता है। ज़्यादातर लोग ऐसा सोचते हैं कि फिजियोथेरेपी जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ उन लोगों के लिए है जो बस बेड पे पड़े होते हैं या जिनको स्ट्रोक हो जाता है। नहीं, फिजियोथेरेपी आपको यकीन नहीं आए कि आपकी कितनी छोटी छोटी बीमारियां जो आप सोच भी नहीं सकते कि ये फिजियोथेरेपी के थ्रू ट्रीट होंगी, वो सब इससे ट्रीट हो सकती है, क्योंकि आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटी होती है ख़ुद को वापस ठीक करने की। तो व्यूअर्स, इस बात का मकसद ये है इस सेगमेंट का जो हम आपके लिए लाए हैं K2 पर, इसका मकसद यही है कि हमारे जो व्यूअर्स हैं, जितने भी हमें देख रहे हैं, उनको ये पता चले कि भाई फिजियोथेरेपी किन किन बीमारियों के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम आने वाले हर सेगमेंट में आपको एक ऐसी डिजीज़ के बारे में या ऐसी डिफॉर्मिटी के बारे में, डिसेबिलिटीज़ के बारे में एक पूरा एक सेगमेंट करेंगे और उसमें हम लोग के साथ शेयर करेंगे कि किस तरह जो है फिजियोथेरेपी उसमें हेल्प कर सकता है और किस तरह आप उसको फिजियोथेरेपी के थ्रू भी ट्रीट कर सकते हैं। क्योंकि हमारे, जैसे मैंने पहले बताया कि हमारे स्पेशली जो कम्युनिटी है उसमें इस चीज़ का बिल्कुल नॉलेज नहीं है, उनको पता नहीं होता कि ये चीज़ जो है फिजियोथेरेपी की थ्रू ट्रीट हो सकती है और वो हर चीज़ के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं।
डॉक्टर्स भी फिर उनको बस उन चीज़ के लिए मेडिकेशन दे देते हैं। कुछ लोगों को जो है ऐसी इंजरीज होती है जो उनको सालों लग जाते हैं उनको मेडिकेशन यूज़ करते हुए, लेकिन वो जो है ट्रीट नहीं होती। क्यों? क्योंकि उनको मेडिकेशंस की नहीं बल्कि फिजियोथेरेपी की ज़रूरत होती है। लेकिन चूँकि उनको पता नहीं होता कि ये चीज़ जो है फिजियोथेरेपी के थ्रू ट्रीट हो सकती है, तो वो उसी तरह जो है वो दर्द में रहते हैं और उसी तरह वो प्रॉब्लम के साथ जो है वो लाइफ गुजार रहे होते हैं। व्यूवर्स, फिजियोथेरेपी जो है ना सिर्फ ये आपकी जो है उस प्रॉब्लम को ठीक करता है, मतलब हम इसको कहते हैं कि ना सिर्फ रिहेबिलिटेशन करता है बल्कि ये प्रिवेंट भी करता है फ्यूचर में वो इंजरी दोबारा होने से। फॉर एग्जांपल, अगर आपको कोई कंडीशन हो गई है, आपको कोई मसल में वीकनेस हो गई है, आपको चलने फिरने में मसला है, तो ना सिर्फ वो आपकी इस कंडीशन को जो है वो ट्रीट करता है बल्कि इसके अलावा आपकी ऐसी गोल सेट करता है, आपकी बॉडी की ऐसी रिहेबिलिटेशन करता है, आपकी बॉडी को इतना स्ट्रॉन्ग करता है कि आपको फर्दर फ्यूचर में जो है वो इंजरी दोबारा ना हो और आपकी बॉडी जो है वो खुद ही उसको रेजिस्ट करे, आप इतने स्ट्रॉन्ग बन जाए कि आपको वो दोबारा हो ही ना। तो ना सिर्फ इसका व्यूवर्स ये फ़ायदा होता है कि आपकी वो जो करंट इंजरी है वो ठीक हो जाती है, बल्कि आपको फ्यूचर में भी वो दोबारा होने से जो है वो बचाती है। ना सिर्फ इसकी जो रेंज है उसमें तब से लेके, मतलब अगर आप ये फिजियोथेरेपी में देखें तो पैदाइश से लेके आपके मरने तक जितने भी आपकी कंडीशंस होते हैं, जो भी आपको बीमारियां होती हैं, ये उन सब को तकरीबन जो है वो कवर करता है और उन सब पर जो है ये काम करता है। उन किसी न किसी बीमारी का ताल्लुक ज़रूर जो है वो फिजियोथेरेपी से होता है और वो डॉक्टर आपको ज़रूर फिजियोथेरेपी की तरफ रिकमेंड करेंगे। तो व्यूवर्स, हमारे इस सेगमेंट का मकसद सिर्फ यही है कि हमारे व्यूवर्स को पता लगे कि आप लोग किन किन कंडीशंस को जो है फिजियोथेरेपी के थ्रू ट्रीट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आने वाले प्रोग्राम्स में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, जिनमें मैं आपको साथ हर प्रोग्राम में एक डिफरेंट डिजीज़ लेके आऊँगी जो उसके बारे में हम बात करेंगे और मैं आपको इस बारे में बताऊँगी कि ये आप लोग फिजियोथेरेपी के थ्रू कैसे ट्रीट कर सकते हैं। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।